हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी बेहद ही खास होती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से आपको साल भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन जेठ माह में आने वाली ये एकादशी बेहद कठिन भी होती है, क्योंकि इस एकादशी के व्रत में ना ही तो आपको अन्न ग्रहण करना होता है और ना ही जल ग्रहण करना होता है। इसीलिए इसे निर्जल एकादशी भी कहते हैं और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था। साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। इस दिन आपको जल से भरे कलश का दान भी करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी में आप पानी कब पी सकते हैं और राधा रानी ने क्या विधि बताई थी अपनी सखियों को, जिससे कि निर्जला एकादशी के व्रत में आपको प्यास ना लगे। तो आइए जान लेते हैं। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से साधक दीर्घायु होता है, वही मृत्यु के बाद साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास लग जाता है, उस मास 2 एकादशी अधिक हो जाती है, यानी कि कुल मिलाकर 26 एकादशी हो जाती है। और निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की 26 एकादशी का पुण्य फल आपको इस साल प्राप्त होने वाला है। तो इस साल निर्जला एकादशी का व्रत बेहद ही खास होने वाला है। तो आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के नियम क्या हैं। तो देखिए भक्तों, जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। 10वीं तिथि की शाम से ही आपको चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, बैंगन, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन से ही पराये अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। शहद का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। बाजार के पैकेट बंद चिप्स, फास्ट फूड, होटल के खाने या ऑनलाइन फूड का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें अशुद्धियां हो सकती हैं। ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें और गौ माता का भी पूजन करें। निर्जला एकादशी के व्रत में वैसे तो निर्जल रहकर ही व्रत करना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो आप भगवान को प्रणाम करके इस व्रत के संकल्प के दौरान कह सकते हैं कि हे प्रभु, मेरी भी शारीरिक क्षमता इस प्रकार की नहीं है कि मैं पूरे दिन निर्जल रहकर इस व्रत को कर सकूं। वैसे तो मेरी जो क्षमता है उसके अनुसार ही मैं आपके निमित्त इस व्रत को समर्पित करती हूँ या करता हूँ। मैं फल और जल के साथ ही इस व्रत को करूंगा या करूंगी, जिस तरह से अन्य एकादशियों का व्रत करते हुए आई हूँ। इस प्रकार से आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। सर्वोत्तम फलाहार दूध और फल होते हैं। एकादशी के दिन ना तो झूठ बोले, ना ही क्रोध करें, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग बालों को नहीं कटवाना चाहिए। आप सभी 10वीं तिथि के दिन ही अपने बाल धो ले, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। रात्रि जागरण का इसमें विधान आता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को रखा जाता है, जिस माह में सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है। प्यास से लोगों का गला सूख जाता है। ऐसे में बिना पानी के निर्जला एकादशी का व्रत रखना बहुत ही कठिन हो जाता है। इस व्रत में अगर आपको पानी पी लिया तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, यानी कि व्रत आपका निष्फल हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि निर्जला एकादशी के व्रत में आप 2 बार पानी का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपने पानी ग्रहण कर लिया तो व्रत भंग हो जाएगा। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। निर्जला एकादशी के व्रत के नियम सिर्फ 2 बार पानी का उपयोग आप कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जब आप स्नान करने जाएंगे तो उस समय पहली बार आपको जल का उपयोग करना है, यानी कि जब आप स्नान करने जाएंगे तो कुल्ला करते समय आप पानी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप दिन में स्नान करने के बाद भी शौच इत्यादि जा रहे हैं, तब भी आपको हर बार कुल्ला जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम जल मुख में ले सकते हैं, क्योंकि यह जो जल है वह हमें पीना नहीं होता है। दूसरा, निर्जला एकादशी
व्रत और पूजा का संकल्प लेते समय जब आप आचमन करेंगे तो उस समय आप दूसरी बार जल का उपयोग करेंगे। उसमें भी आपको 6 मास से अधिक जल ग्रहण नहीं करना होता है। निर्जला एकादशी का व्रत आपका पूर्णतम तब माना जाता है जब आप एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और पानी नहीं पीते हैं। हालांकि बीमार होने की स्थिति में आप पानी ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप कोई औषधि यानी कि दवाई इत्यादि ले रहे हैं तो इस व्रत में दवाई लेने के लिए जितने जल की आवश्यकता है वह जल भी आप ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्र में इसका विधान भी बताया गया है। निर्जला एकादशी में अन्न के अलावा पानी भी ग्रहण नहीं करना होता है। तो निर्जला एकादशी का व्रत गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और बीमार व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। वे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूर्ण 24 एकादशियों का फल लेना है और आप स्वस्थ हैं, तो द्वादशी के दिन ही आप पानी पीकर व्रत का पालन करेंगे तो आपको 24 एकादशियों का फल मिलेगा। लेकिन कुछ नियम और भी हैं। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भी आप व्रत रख सकते हैं। अगर आप पानी के बिना नहीं रह सकते तो दशमी की रात तड़के 3 से 4 बजे तक आप पानी पी सकते हैं। लेकिन सूर्योदय होने के बाद आप पानी नहीं पी सकते। इस बात का ध्यान रखें। पक्षियों की आवाज आपके कानों में ना पहुंच पाए और सूर्यास्त होने के 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। कहा जाता है कि इससे 12 एकादशियों के व्रत का फल आपको मिल जाता है। अगर आप सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखते हैं तो आपको 12 एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आप जल दान करें, इससे निर्जला एकादशी के फल का पुण्य मिल जाता है। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप 24 एकादशी के व्रत का फल लेना चाहते हैं तो द्वादशी के दिन 5:25 से लेकर सुबह 8:13 के बीच व्रत का पारण आप कर सकते हैं। पारण तुलसी मिले जल से खोलना चाहिए, यानी कि द्वादशी के दिन जब आप पारण करें तो उसी समय आपको पानी पीना है, उससे पहले नहीं। इससे आपके जीवन में कई पापों का निवारण होता है। अगर आप पानी और फल के साथ व्रत रखना चाहते हैं तो वह भी आप रख सकते हैं। तब आपको सिर्फ एक एकादशी का ही फल प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत का पूर्ण फल जातक को तभी प्राप्त होता है जब अगले दिन व्रत का पालन किया जाता है। इसके बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करना चाहिए। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को छूना नहीं चाहिए। तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। तुलसी माता को छूना नहीं चाहिए। पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी माता में जल नहीं देना चाहिए और चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए एवं सुबह एवं शाम के समय घी का दीपक अवश्य जलाए। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी एकादशी का व्रत रखती हैं। ऐसे में पौधों को स्पर्श करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। निर्जला एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि किस तरह से अगर आपको पानी ग्रहण करना है तो आप पानी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको प्यास लगे तो आप पानी कैसे ग्रहण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में जल और अन्न ग्रहण करने की मनाही है। इस व्रत का सही तरीके से पालन करने पर ही आपको पूरा फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति व्रत के दौरान जल के बगैर नहीं रह पाता है या उसके प्राण संकट में आने की स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 12 बार ओम नमो नारायण का जाप करना चाहिए। उसके बाद एक थाली में जल लेकर घुटने और बाजू को जमीन पर लगाकर पशुवत जल ग्रहण किया जा सकता है। इस तरह से जल ग्रहण करने से निर्जला एकादशी का व्रत भंग नहीं होता है, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत के नियम मनुष्यों पर हैं, पशुओं पर नहीं। अब आइए जान लेते हैं कि राधा रानी ने अपनी सखियों को क्या विधि बताई थी जिससे निर्जला एकादशी के व्रत में आपको प्यास नहीं लगेगी। राधा रानी की सखियों ने उनसे पूछा था कि निर्जला एकादशी पर हम ऐसा क्या करें कि हमें प्यास न लगे। तो उन्होंने बताया था कि निर्जला एकादशी से एक दिन पूर्व यानी कि 10वीं तिथि के समय आपको दोपहर के समय एक समय भोजन करना है। जो भोजन होगा वह मीठा भोजन होगा। उसमें कोई भी मसालेदार या नमक या तला हुआ भोजन आपको नहीं करना है। आप खीर खा सकते हैं या कोई मीठा फल खा सकते हैं। इस तरह का अगर आप मीठा भोजन खाएंगे तो आप देखेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। राधा रानी ने यह उपाय अपनी सखियों को बताया था। साथ ही अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी सेहत बनी रहे। नंबर 1, शरीर को हाइड्रेट रखें। व्रत से एक दिन पहले आपको बहुत सारा पानी पीना है। नारियल पानी आप पी सकते हैं। साथ ही ढेर सारे फलों को आप डाइट में शामिल कर सकते हैं जिससे डिहाइड्रेशन का शिकार आप ना हो और बॉडी अच्छी तरह से हाइड्रेट रहे। नंबर 2, धूप में निकलने से बचे।
अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इस दौरान धूप में निकलने से बचें। कोशिश करें कि आप घर या कहीं अंदर ही रहकर काम करें। नंबर 3, ज्यादा मेहनत से बचें। व्रत के दौरान अगर आप फिट और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इस दिन ज्यादा मेहनत वाले काम ना करें। नंबर 4, व्रत के बाद भी रखें ध्यान। व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलते समय हल्का खाना खाएं, क्योंकि ज्यादा देर खाली पेट रहने के तुरंत बाद हैवी खाना आपकी सेहत बिगाड़ सकता है और आपको एसिडिटी या गैस अपच की समस्या हो सकती है। अगला नंबर आता है कि एक साथ ढेर सारा पानी ना पिएं। पूरे दिन बिना पानी पिए रहना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में जब लोग व्रत खोलते हैं तो एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं। हालांकि ऐसा करना भी सेहत के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए व्रत खोलते समय थोड़ा पानी पिएं और घूट घूट करके पिएं। तो यह थी जानकारी कि निर्जला एकादशी व्रत में आप पानी कब पी सकते हैं और क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपको प्यास ना लगे और किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राधे।